आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिस्टम में पारदर्शिता लाने और करप्शन पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल इंडिया के सपने बुने हैं। इस दिशा में काफी काम भी हुआ है और लोगों को इसका बड़ा लाभ भी मिलने लगा है। मगर यहाँ एक इलाका ऐसा है जो मोदी जी का यह सपना दम तोड़ता नजर आ रहा है। दरअसल नेटवर्क प्रॉब्लम ने इलाके के आदिवासियों की और भी ज्यादा परेशानी बढ़ा दी। रही सही कसर कोटेदार पूरी कर रहे हैं। आखिरकार कहां और किस वजह से डिजिटल इंडिया का सपना चकनाचूर हो रहा है, बताते हमारे इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। डिजिटल इंडिया पर ग्रहण कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का सिस्टम लगा रहा है। दरअसल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की लापरवाही और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम का नतीजा है कि श्योपुर जिले के तहसील मुख्यालय कराहल में 4 सरकारी दुकानें रहने के बावजूद क्षेत्र के लोगों को राशन लेने के लिए भटकना पड़ रहा है। एक्सीलेंस स्कूल के सामने स्थित 3 नंबर की सरकारी राशन दुकान ही प्रतिदिन खुलती है। बाकी की दुकानों को राशन डीलर अपनी मर्जी से खोलते हैं। आपको बता दें कि कराहल ब्लॉक के आदिवासी बाहुल रोहनी और पारोन गांव के लोग राशन के लिए 7 किलोमीटर लंबा रास्ता पार करके कंट्रोल दुकान में पहुंचते हैं। कभी कंट्रोल दुकानें बंद रहती हैं तो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते हुए मायूस होकर लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल कराहल ब्लॉक के दर्जनों गाँव के आदिवासियों की जिंदगी डिजिटल इंडिया के सुनहरे सपने से कोसों दूर है। राशन की दुकानों पर लगी लंबी कतारें और ई पास मशीन की धीमी गति आदिवासियों के संघर्ष को और भी बढ़ा देती है। मतलब एक कंट्रोल आपके गांव में खुले, रोहड़ी में गांव में खुल जाए और या पारोन खुल जाए या हमरे रोहड़ी पे खुल जाए, कहीं भी दोनों गांव में एक में खुल जाए। राशन लेने के लिए आप आते हो, परेशानियां भी आपको आती होंगी, इतनी दूर आते हो तो? परेशानी नहीं आएगी, काम छोड़ के आते हैं, सुबह से बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, सुबह से तो मतलब परेशानी आती है राशन लेने के लिए, आप वहाँ से आ रहे हो। अगर वहीं राशन की दुकान खुलेगी तो क्या लाभ मिलेगा तुम्हें? बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ कैसे मिलेगा? आने जाने की वोट जाएगी और क्या आने जाने की वोट जाएगी और क्या लाभ मिलेगा? पूरा लाभ है सर। आने में दिक्कत है, मैं सब समस्या सॉल्व हो जाए तो काम तो कर लेंगे घर पर। और आगे गाँव में कंट्रोल रहेगी तो वहीं से आप ले लोगे। और क्या? तो आप कलेक्टर से क्या मांग करना चाहोगे? कंट्रोल की मांग करना चाहते क्या मांग करना चाहोगे आप कलेक्टर से? कंट्रोल की मांग करना चाहते हैं। पारोन और रोहड़ी में एक गांव में दी जाए कंट्रोल। कितने परिवार वहाँ रहते हैं दोनों गाँव में? दोनों गांव में कम से कम नहीं तो 500-600 1000 लोग से कम नहीं। अच्छा, 1000 लोग से कम नहीं है। तो इसमें लापरवाही है प्रशासन की। यानी जो करहाल के एसडीएम है, क्या ये एसडीएम साहब का इस ओर ध्यान नहीं गया? नहीं, कोई नहीं दे रहा। नहीं गया सर, एसडीएम साहब का कोई ध्यान नहीं गया? कोई नहीं है। क्या भाई देखते नहीं है कि यहाँ राशन की दुकान की आवश्यकता है? क्या कभी आपने और मांग की है रोहड़ी गांव में कंट्रोल खुलने के लिए? कई बार मांग कर दी, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। 4-5 बार पहले ही बोल दी थी इन्होंने, पर कोई सुनवाई नहीं, नहीं है। आपके गाँव के सभी लोग राशन लेने के लिए कहाँ जाते हैं? कराहल जाते हैं आप लोग। क्या परेशानी आती है आपको? करहाल आप जाते हैं तो राशन लेने के लिए? कराल जाते हैं तो सब समझते जे कि भीड़ भाड़ ज्यादा होते है तो मतलब लेवी में टाइम लग जाता है, फिर भूल जाते हैं ध्यान कहूँ ऊँट नहीं आ रहा हो, कहूँ कचू लान छोड़ रहा हो कंप्यूटर, इसीलिए फिर बार बार चक्कर मारते रहते। कभी कभी टावर चले जाते हैं, टावर चले जाते हैं, इसीलिए परेशानी भी आती है। इसीलिए परेशान 8 दिन हो जा रहे हैं हमने और कंट्रोल लेट मिलते हैं, कम के महीना में नहीं मिल पाए। कितनी दूर है कंट्रोल आपके यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर है। अच्छा, 3 किलोमीटर दूर यहाँ से कंट्रोल है। तो आप श्योपुर जिले के कलेक्टर से क्या मांग करना चाहोगे? अब यही मांग के हमारी को पंचायत अलग हो जाए, कंट्रोल हमारे गांव में जाए तो व्यवस्था सही हो जाए, हमन को परेशानी नहीं आए। अच्छा, आपके गांव पारोन में ही कंट्रोल खुल जाए? पारोन में खुल जाए तो और बढ़िया। क्या पारोन के लोग परेशान हैं कि यार रोहड़ी के भी लोग परेशान हैं? रोहड़ी वाले परेशान है, हमारे यादव भी परेशान है, हम भी परेशान है। अच्छा, रोहड़ी पारोन दोनों गाँव के लोग परेशान हैं? तीनों मोहल्ला है परेशान। अच्छा, तीनों मोहल्ले हैं यहाँ। राशन लेने आए लोग बताते हैं कि हम कई दिनों से लगातार चक्कर काट रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है। कराहल ब्लॉक में नेटवर्क की समस्या ने गरीबों को मुसीबत में डाल दिया है। ब्लॉक के कोटेदार ई पास मशीन को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन नेटवर्क के अभाव में राशन कार्ड धारकों को उनके हक का अनाज नहीं मिल पा रहा है। सरकार उचित मूल्य की दुकानों में अंत्योदय
मनरेगा जॉब कार्ड और श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को मुफ्त में राशन मुहैया करा रही है। लेकिन इलाके में नेटवर्क समस्या के चलते आदिवासियों को ई पास मशीन काफी रुला रही है। राशन कार्ड धारक को उसके हिस्से का अनाज देने के लिए कोटेदार के पसीने छूट जाते हैं। रोहिणी और पारोन के ग्रामीणों ने कहा कि हमें राशन के लिए कई लंबा सफर तय करके आना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क की समस्या के चलते ई पास मशीन नहीं रहती है और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। कई ग्रामीण राशन लेने के 5 दिन से राशन दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं कराहल ब्लॉक के ग्राम रोहिणी में। यह गांव कराहल से करीब 5 किलोमीटर दूर है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। करीब यहाँ 50 परिवार निवास करते हैं, यानी इन घरों में 400 लोग रहते हैं और यह लोग राशन लेने के लिए यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर कराहल जाते हैं। राशन लेने के लिए इन्हें लंबी लाइन में लगना पड़ता है और कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। जब राशन मिलता है तो सुबह से शाम हो जाती है, उसके बाद यह लोग अपने गांव वापस लौट पाते हैं। इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आइए हम चर्चा करते हैं यहाँ मौजूद ग्रामीण से और यह बताएंगे क्या परेशानी आती है। जी, क्या नाम है आपका? बताइए, आपके गांव में क्या परेशानी आती है? राशन लेने के लिए आप कहाँ जाते हो? कराहल जाते हैं। तो भाई साहब, हम आपसे ये बात जानना चाहते हैं, आप राशन लेने के लिए जाते हो, कितना राशन आपको मिलता है? तो बच्चे जाते हैं तो कितना राशन मिलता है? परेशानी कितनी आती है राशन लेने के लिए? जब वो जाते हैं तो कितना समय लग जाता है उन्हें? राशन लेने ही लग जाता है, दिन भर खराब। कितनी दूर है यहाँ से कराहल? 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो उसके लिए क्या कई बार प्रशासन के अधिकारियों ने इस ओर कोई रुचि ली है? क्या यहाँ आपके गांव में ही कंट्रोल खुल जाए रोहिणी में? नहीं, अगर राशन की दुकान आपके इस रोहिणी गांव में खुलती है तो क्या फायदा होगा आपको? दादाजी हमारा दिन वेस्ट नहीं होगा और क्या फायदा होगा? और चलना नहीं पड़ेगा, यहाँ घर बैठे मिल जाएगा राशन। अच्छा, आप लोग इस गांव के जो रहने वाले हैं, मूलतः ये लोग मजदूरी पर आधारित, यानी कि आपके पास कोई बिजनेस और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, कोई दुकानें नहीं है, आप मजदूरी ही करते हैं? मजदूरी थोड़ी बहुत खासदारी। तो भाई साहब, अगर आपके गांव में इस रोहिणी में कंट्रोल खुल जाएगी तो क्या लाभ होगा आपके लिए? आपको ऐसा होगा कि कंट्रोल मिल जाएगी, राशन मिल जाएगा जी। उसके बाद मजदूरी कर सकते एक गांव और पड़ता है आगे पारोन, तो क्या कंट्रोल दोनों जगह खुलना चाहिए? जैसे कि पारोन में एक अलग खुले और रोहिणी में अलग खुले, अच्छी बात है। क्योंकि वहाँ भी इतने लोग रहते हैं आपकी बराबर और यहाँ भी इतने लोग रहते हैं बराबर, तो कंट्रोल दोनों जगह खुलना चाहिए। तो इसमें कलेक्टर से आप क्या अपील करना चाहोगे? जो हमारे श्योपुर के कलेक्टर अर्पित वर्मा जी से, उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे? क्या मांग रहेगी आपकी? कंट्रोल का बात अच्छी बात है। अगर आपके गांव में कंट्रोल खुलेगी तो क्या फायदा होगा आपको? फायदा यही, मजदूरी कर सकते हैं टाइम से मजदूरी कर सकते हैं। और क्या लाभ होगा आपको? लाभ के यहाँ से वो अपना राशन लेके मजदूरी जा सकते हैं। अच्छा, बिजनेसमैन तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा, कोई बिजनेसमैन नहीं है, हम सब लोग मजदूर लोग हैं, मजदूर यानी सभी मजदूरी करते हैं। काश्तकार हैं, कुछ मजदूर। अच्छा, तो जो यहाँ के अधिकारी हैं कराहल के, SDM हैं और कई बड़े अधिकारी भी हैं और जिले के अधिकारी भी हैं, फूड विभाग भी है, उनमें भी कई बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। तो क्या ये लोग कभी आकर के इस ओर कोई ध्यान नहीं देते? कोई नहीं आता है कि आपके गांव में भी राशन की दुकान खोलना चाहिए? कोई भी नहीं आया अभी। स्कूल है आपके गांव में? स्कूल है, आंगनबाड़ी है आंगनबाड़ी है और राशन की दुकान नहीं है। राशन दुकान राशन लेने के लिए आपको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। सारे दिन परेशान होते हैं आप लोग। परेशान रहते हैं। स्कूल में भी कुछ नहीं, कुछ बच्चे वैसे ही है। अच्छा, स्कूल में भी कोई पढ़ाई नहीं होती यहाँ, मतलब ध्यान नहीं है इस ओर? ध्यान बिल्कुल नहीं है। ग्रामीण कराहल SDM से कंट्रोल दुकानों को नियमित खुलवाने की मांग कई बार कर चुके हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों की परेशानी और राशन दुकानें नियमित ना खुलने के बारे में SDM से बात की तो उन्होंने कहा कि तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं। ये अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। इसमें हम लोग ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो भी दूरी और गाँवों के लिए जो वहाँ के जो भी राशन कार्ड है उनको एक बार देखेंगे और जो भी निर्धारित नियम है उसके अनुसार उनको ये कोशिश करेंगे कि उनको एक पृथक से दुकान दिला सकें। हम लोग अभी इसके लिए जांच के लिए भेज रहे हैं ताकि रोहिणी और जो भी पारों है उसके लिए अलग से हम दुकान दे सकें। इसके लिए हम लोग जाँच करें। राशन दुकान में ई पास प्रणाली उपभोक्ता की पहचान कर हकदार को ही राशन दिलाने के लिए लागू की गई है, जो सर्वर के जरिए सीधे जिला मुख्यालय के खाद्य विभाग कार्यालय से जुड़ी रहती है। मगर नेटवर्क की समस्या इसमें आड़े आ रही है। नेटवर्क कनेक्टिविटी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए शासन को ठोस कदम उठाने चाहिए।
ये खास खबर हमें भेजी है कराहल से पूजा गणेश राठौर ने और इस अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।